नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 28 नवंबर। आज है रिवीजन का दिन, रविवार है आज। आज हम आपको कुछ नया नहीं देंगे। हमने जो बातें पिछले क्लासेस में पढ़ ली हैं उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे। मतलब कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर को हम लोग आज रिवाइज करेंगे। तो अगर आपका कुछ पीछे का छूटा हुआ है तो आज बढ़िया मौका है उसको कवर करने का। क्लास 8 जो देख लेते हैं पहले। क्लास 8 वाले ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर है 3 नंबर, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर से पढ़ जाइएगा। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है। जहाँ जहाँ उसको बस स्कैन कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा कि जो बोल्ड लाइन है ना वहाँ पर जो रंग बिरंगा है उसको पढ़ ले जाना। चैप्टर नंबर 9 में जो क्लास 9 की ज्योग्राफी है वहाँ पर आप करेंगे क्या, ड्रेनेज पढ़ लीजिएगा, फिजिकल फीचर पढ़ लेना और क्लाइमेट पढ़ लेना। यहाँ पर आप ये 3 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये रिवीजन उनके लिए है जिन्होंने टारगेट को पूरा कर लिया है। जो टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं वो अपना बैकलॉग कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 10 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कवर करना है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 5 नंबर चैप्टर और 6 नंबर चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ जो इंडस्ट्री है उसके बारे में, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके पीछे, कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे कहाँ कहाँ लगी है उसके बारे में। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में बस केवल चैप्टर नंबर 3, क्लास 8 की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, क्लास 10 की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 और 6। इसको रिवाइज करने के बाद आप आएंगे इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक में आप जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है ना इसको रिवाइज करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इंडियन पॉलिटी में से। तो आपने पहले जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, उसको आपने रिवाइज कर लिया। यहाँ पर जो भी सवाल आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लेना। जो डीपीएसपी है ना हमारा जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर के इंट्रो में। कहाँ पर? इंट्रो में। और कंक्लूजन में भी। मान लो कि हमने कोई सवाल पूछा गया पॉलिसी के बारे में, तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो इस डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करता है, या फिर ये जो पॉलिसी है, ये जो स्कीम है वो नागरिकों के इस मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, उसको फुलफिल करता है। समझ के बात? तो एक लाइन का इंट्रो, एक लाइन का कंक्लूजन, और जो सवाल की मेन डिमांड है उसको अपने बॉडी में लिख देंगे, आंसर की बॉडी में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिटी का टारगेट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में फंडामेंटल राइट, 8 डीपीएसपी और 9 फंडामेंटल ड्यूटी। इससे आप तीनों को रिवाइज कर लेंगे। अब आती है बात करंट अफेयर की। करंट अफेयर में लास्ट दिन मतलब कल हमने जो टॉपिक नंबर 10 है 4 स्कीम, उसको पढ़ा था। प्लस जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है या फिर जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है उसको रिवाइज करने के लिए बोला था आज दोबारा। इनमें से पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट, इनमें से जो भी टॉपिक आपको लगे कि मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसको दोबारा पढ़ना। इसके बाद आप आएंगे इंडिया का जो रिलेशन है वहाँ पर ऑकूस, इसको कवर कर लीजिएगा। प्लस हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना अलग अलग कंट्री से, उसे कवर करना। तो 2.2 भी देख लेना यहाँ पर, मतलब कि 1.1, 2.1.2 और 2.2। नीचे आ जाओ, यहाँ पर अर्बन प्लानिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन है ना वो काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है कि हमने लॉन्च तो कर दिया मगर एक भी स्मार्ट सिटी डेवलप नहीं कर पाए। घनघोर बेइज्जती है ये तो समस्या की बात यह है कि कहाँ पर कमी रह गई। हमारा जो म्यूनसिपैलिटी है उसमें क्या समस्या रह गया, हमने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था वो क्यों नहीं सफल हो पाया। तो यहाँ पर ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे इसको जो हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है इसके बारे में। तो टॉपिक नंबर 3.3 इसको पूरा कर लीजिएगा। अब आते हैं बात हम इन्वायरमेंट में। सिक्योरिटी में कुछ खास नहीं है तो इसको ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दूसरे मैगजीन में मिल जाएंगे, दूसरे महीने मैगजीन मिल जाएंगे। प्लस हम लोग शुरू करेंगे अब अक्टूबर महीने की मैगजीन, मंडे से, मतलब कल से शुरू करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी के बारे में, इसको पढ़ लेना।
फिर जो आपका मिथेनॉल इकोनॉमी है, इस पर बहुत फोकस दिया जा रहा है कि हमें पेट्रोलियम में इथेनॉल जो इथेनॉल है उसको मिलाना है, मगर यहाँ पर बात हो रही मिथेनॉल की। तो मिथेनॉल का क्या यूज़ है वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। चलिए, बातें हो गई। यहाँ पर एक टॉपिक है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको पढ़ लेना। फिर आपकी बातें आएंगी यहाँ पर साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, 7.1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज करंट अफेयर में आप इतना टॉपिक रिवाइज करें, जितना हो पाए उतना रिवाइज करो, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम फोकस करो कि जो जो अगर दिया जाए उसको पूरा करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश करना कि पूरा हो जाए। अच्छा लगेगा तुमको अंदर से कि हाँ हमने पूरा आज काम कर लिया, ठीक है। आज कोई लिमिट नहीं तेरा मैं टाइम की, तुमको जितना मान ले उतना में तुम पूरा करो, मगर पूरा करना जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।